everyone, this is me Mudita and once again welcome on your own channel Mudita IAS Warriors. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 और साथ में ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने इसका एक भी पॉइंट मिस किया तो ये चैप्टर मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर भी बन सकता है. बट अगर आपने एक क्लास अटेंड की इस चैप्टर की तो ये चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह बिल्कुल हलवा बन जाएगा, बहुत ही ईजी बन जाएगा. इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर एकदम सिंपल बन जाए, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे ना छूटे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लाइट का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? अगर हम लाइट की बात करें तो एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने लाइट के बारे में बहुत सारी डिस्कवरी की, बहुत सारे हमें थ्योरी दी जिससे हम लाइट को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं. लेकिन उन्होंने भी जब उनकी डेथ हुई तो कहा कि मैं लाइट के बारे में कुछ नहीं जानता. तो सोचिए, हम तो लाइट को जानते ही नहीं हैं. अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपकी लाइफ में लाइट ना हो, लाइट को अगर आपकी लाइफ से हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी. यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट मतलब रोशनी से है, चाहे वो सनलाइट की लाइट हो, चाहे वो टेम्परेरी आपके घर की आर्टिफिशियल लाइट हो, कोई सी भी लाइट हो. अगर लाइट ही ना हो तो लाइफ कैसी होगी, इसे 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए. सो we see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट डार्क रूम में, अगर जिस कमरे में अंधेरा है वहाँ पे हमें कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है. और लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? कौन सी ऐसी चीज है जो वस्तुओं को देखने के लिए ज़रूरी है? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. जब दिन का समय होता है तो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है, वो हेल्प करती है हमें चीज़ों को देखने के लिए. एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई इनेबल अस टू सी द थिंग्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी लाइट, जैसे दिन के टाइम में सनलाइट है और बाकी टाइम में आर्टिफिशियल लाइट है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ठीक है, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बस ये एक इंट्रोडक्शन है. जब भी लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो वो उससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे जाती है और जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र आता है या दिख पाता है. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There was a number of common wonderful phenomena associated with light such as imagine formation of mirror. तो हम पढ़ेंगे कि लाइट जो है, लाइट बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप जितना पढ़ो उतना कम है. और लाइट के बहुत ही वंडरफुल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन. इमेज कैसे बनता है? आपने कभी भी शीशा लिया होगा जिसमें फेस देखते हैं और उसे सूरज के सामने रखो तो किस तरीके से इमेज बनती है, एक चमकदार रोशनी सी निकलती है. ऐसा बच्चे गेम भी खेलते हैं. तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है. स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि जो सितारे हैं वो चमक क्यों रहे हैं? ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, जो आपका रेनबो नज़र आता है वो रेनबो क्यों नज़र आता है? उसमें इतने सारे कलर्स, आपको स्प्लिटर्ड बारिश के बाद रेनबो क्यों नज़र आता है और उसमें वो आपको 7 रंग कहाँ से नज़र आते हैं? तो ये सब जो है बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम. जब आप पानी में, किसी भी पानी का ग्लास में पेंसिल को रख दो या किसी चीज़ को डाल दो तो आपको ऐसा लगता है कि पेंसिल थोड़ा सा उभरा हुआ है. या किसी बाल्टी में आप कोई चीज़ रखो जो ट्रांसपेरेंट हो तो उसे आपको लगेगा तले से थोड़ा ऊपर है. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब लाइट की ही प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइट के ही फिनोमेना है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, 11 दोनों में पढ़ेंगे. बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे हमने लाइट के बहुत सारे फिनोमेना को देखा, उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. इस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी, इस तरीके से ट्रेवल करेगी, ठीक है. कभी भी लाइट ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जिगजैग ट्रेवल कर रही है.
जब हम साउंड को पढ़ते हैं क्लास 9th में, तो वहाँ पे साउंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो साउंड होता है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से पाथ में ट्रेवल करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। The fact that small source of light cause a sharp shadow of an opaque object point to this straight line. Okay, so ये लाइट का इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट आपकी ट्रेवल करेगी वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल करेगी। अगर ऐसे आ रही है तो भी एकदम स्ट्रेट होगी, ऐसा नहीं होगा कि जिग जैग, इक्लिप्स, इस टाइप का नहीं बनाएगी। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले लाइट के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास में नया बच्चा आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लाइट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे चैप्टर के अंदर एंटर कर गए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम क्या होता है, यहाँ पे आपको मीडियम समझना होगा। देखिए, मीडियम का मतलब होता है कि चलने के लिए उसे पर्टिकुलर मीडियम नहीं चाहिए। जैसे साउंड जो है, आवाज़, ठीक है, जो साउंड होती है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, बट लाइट के लिए ऐसा नहीं है कि भाई सॉलिड में ही ट्रैवल करेगी, लिक्विड में ही ट्रैवल करेगी। लाइट के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लाइट स्पेस में भी ट्रैवल कर लेता है। लेकिन जब आपने साउंड पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो स्पेस में साउंड नहीं ट्रेवल कर पाता। ओके, सो अगला है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड जो होती है लाइट की मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लाइट की क्या स्पीड होती है, देखिए लाइट की स्पीड अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी आपसे लाइट की स्पीड पूछता है तो हम हमेशा वैक्यूम में ही बताते हैं। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं है, ना किसी इंसान की, ना किसी ऑब्जेक्ट की। जो मैक्सिमम स्पीड है वो किसकी होती है? लाइट की। लाइट से तेज कोई दौड़ नहीं सकता, तो लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? चलिए रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है। लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम चैप्टर के अंदर एंटर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा इमेज आपको दिख रहा है, ये बैठा हुआ है, ये जो है पानी है, ठीक है, वाटर है। ये आपका एक बर्ड है, एक पक्षी, एक एनिमल है, एक लिविंग बीइंग है। ओके, और ये इसका यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये पूरा पानी है और यहाँ पे इसकी क्या बन रही है? एक इमेज बन रही है। आपने अपने आप को भी अगर पानी में देखा होगा तो आपको भी अपना पानी में फेस नज़र आता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये ऊपर है वैसे ही यहाँ पे ये इमेज बन रही है। ओके, सो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये ब्यूटीफुल इमेज बन पा रही है पानी में। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस से लाइट टकराती है, यहाँ पे एक कीवर्ड है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस से जब भी लाइट टकराती है तो वो अपने पाथ से बाउंस हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वॉल है, दीवार है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वॉल है, दीवार है, आपने इस पर बॉल ली और बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकोगे तो आपके हाथ में ऐसे वापस आ जाएगी ना। कई बार हम गेम भी खेलते हैं, दीवार पे बॉल को मारते हैं, बॉल हमारे हाथ में आ जाती है, फिर मारते हैं, फिर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। वो हमारे हाथ में वापस आ जा रही है। यही कुछ प्रोसेस हो रहा है कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट आ रही थी, अब लाइट आ रही थी, यहाँ पे सरफेस क्या है? पॉलिश्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे पेंट कर रखा है इसकी फेस को, तो अब लाइट इससे बाहर तो निकल नहीं सकती, तो यहाँ पे जैसे ही टकराएगी वो बाउंस हो जाएगी, और बाउंस होगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? जैसे ही बाउंस हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो भाई बनेगा इमेज। ओके,
इसी की वजह से हम शीशे में अपनी शक्ल देख पाते हैं। जो मिरर होता है, ठीक है, घर में आप सबके मिरर लगा होगा, कभी आपने मिरर टूट जाए तो देखा होगा कि मिरर की जो पीछे वाली सरफेस होती है, ठीक है, ये सरफेस जहाँ पे आप अपना फेस देख रहे हो, और दूसरी सरफेस जो होती है उसमें पेंट कर रखा होता है, और अगर आप पेंट को हटा दो तो क्या होगा, आर पार नजर आएगा। और जब हम पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारी इमेज दिखती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है, लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाती है और उसकी वजह से हमें उस पर क्या होता है, इमेज दिखता है। तो ये क्या है होता है, रिफ्लेक्शन होता है। सो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन का एक अच्छा सा आपको इमेज भी दिखा रखा है, और रिफ्लेक्शन होता क्या है वो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं या नियम क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्शन के सिद्धांत क्या कहते हैं, इसे क्लास 8th में या फर्दर क्लास में जहाँ पे आपने ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है। लॉ कुछ सिद्धांत है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये चीज होनी ही होनी है। ओके, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये चीज होनी ही होनी है, उसको हम बोलते हैं लॉ, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। पहला लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेट आई एक्सप्लेन। दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बराबर होता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक सरफेस है, ठीक है, पॉलिश जब होती है तो उसको हम इस तरीके की लाइन के पीछे ऐसे ऐसे कर दें तो इसका मतलब वो सरफेस पॉलिश्ड है। तो ये है हमारा क्या, मिरर। अब देखो मिरर पे क्या है, ये लाइट यहाँ पे फॉल हुई, तो जो लाइट फॉल हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट की ये क्या है, रे है, एक रेखा है। तो जब ये इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब आना, पड़ना, जब ये इंसिडेंट हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही गई टकरा के वापस हो गई तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, वापस जा रही है बाउंस होके, तो इस वाली रे को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने एक यहाँ पे इसके बीच में लाइन खींच दी और इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, नॉर्मल है, जिससे हम एंगल मेजर कर सके। एक 90 डिग्री पे लाइन खींच दी हमने। अब देखिए जो इस लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहा है इसको हमने बोल दिया एंगल आई, और जो इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है इसको बोल दिया आर। इसका मतलब इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब है जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये भी एंगल बनेगा। अगर इंसिडेंट एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, आई वाला हमारा 30 डिग्री है, तो आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमारा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा पूरा इमेज है जिससे आप क्लियरली समझ सकते हैं। ये था हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल ऑफ लाइन जो आपकी ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये सारा जो है वो एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये तीनों क्या है हमारा एक ही प्लेन में आएंगे। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ये तीनों आपको नजर आएंगे, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल या इंसिडेंट हो, ये सारा कुछ आपको सेम प्लेन पे नजर आएगा। तो ये हमने पढ़ लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एज इट इज लर्न करना है, और जब भी आप रिफ्लेक्शन के नियम लिखें तो आप इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के पे, जो हमारा है मिरर्स, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। मिरर्स के बारे में, लाइट के बारे में थोड़ा जान लिया। अब इमेज आखिर बनती कैसे है, आप लोग जो फेस देखते हो तो वो इमेज बनती कैसे है, उसे समझने के लिए आपको मिरर को समझना पड़ेगा। मिरर्स क्या होते हैं, तो चलिए मिरर पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है,
कि इस तरीके से एक गोला है, जैसे गेंद होती है, अगर आपके पास जो क्रिकेट की बॉल होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो अगर आप बॉल को बीच में से काट दो तो आपको इस तरीके के दो पीसेस मिलेंगे, दो हेमिस्फेयर मिलेंगे। ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास मिरर होता है, वो एक पूरा गोला होता है और उसके अंदर भी कुछ कंटेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंदर से खाली है। तो जब हम इसको काट देते हैं तो हमें मिरर मिलता है, और वो मिरर कैसे होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward that is face towards the center of sphere is called concave mirror। मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज कॉन्केव, सेकेंड इज कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर वो होते हैं whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो इनवर्ड में कर्व्ड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। मतलब ये वाली जो सरफेस है वो पॉलिश होगी। अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होती है, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो ये दो मिरर के नेम है, दोनों का नाम और दोनों की शक्ल पता होनी चाहिए। अगर हम शक्ल की बात करें तो ये आपकी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव मिरर जो होता है उसमें जो सरफेस होती है, ये वाली सरफेस क्या होती है, ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो पेंट किया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव। और जो लाइट आएगी, यहाँ पे आएगी लाइट, तो लाइट जो है वो इस सरफेस पे आएगी, यहाँ पे एंटर करेगी, और ये वाला सरफेस क्या होगा हमारा, पॉलिश होगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये वाला जो है यहाँ पे पेंट किया हुआ है, और लाइट जो आएगी वो इधर आएगी, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे दोनों की शक्ल आपको पता होनी चाहिए, कॉन्केव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर, पूरा मिरर जो है इमेज फॉर्मेशन इसी पे डिपेंड है, इसलिए आप बिल्कुल भूल के भी भूल नहीं सकते कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ओके, सो अब हम चलते हैं कि जब आपने मिरर को देख लिया तो मिरर जो होता है वो मैंने बताया स्फेरिकल होता है। हमें पता है कि एक बॉल की तरह, मतलब स्फीयर से काट के बनाया जाता है। तो मिरर जब हमारे पास होता है तो हमारे पास सिर्फ इतना होता है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये पूरा एक स्फीयर है। जब भी कोई एक गोला होगा, सर्कल होगा, हमने इसे मान लिया कि ये पूरा स्फीयर है। तो स्फीयर के बीच में जब भी आप सर्कल की बात करते हो तो सर्कल का एक क्या होता है, बेसिक सर्कल की मैं बात कर रही हूँ। जब एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसका बेसिक क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, डायामीटर होता है, ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो इसी से कंपेयर करते हुए हम जो मिरर है उसकी पॉइंट्स को समझेंगे। हमारा जो मिरर है उसके हमारे ये दो पॉइंट हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट एम एन। इसका जो सेंटर होगा, जो ये पूरा सर्कल है तो इसका जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और एम एन के बीच में एक सेंटर में यहाँ पॉइंट होगा, इसको पी यानी कि पोल बोला जाता है। अब ये एक सर्कल है, कोई भी सर्कल है तो सर्कल के सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साथ में ये सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, तो इस रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद इसका एक फोकस होगा, जो फोकस होगा वो हमारा क्या होगा, फोकस हमारा सेंटर और पोल का हाफ, सेंटर और पोल के बीच में आधा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर और पोल के बीच में हम हाफ कर दें तो ये हमारा होता है फोकस, जहाँ से लाइट पास करती है। तो इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी हम आगे का जो चैप्टर है वो प्रोसीड कर पाएंगे। सो एक एक के बारे में देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर। वो लाइनिंग जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल को और सेंटर को इस तरीके से ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपको बनाना ही पड़ेगा। पोल क्या होता है, तो हमारे सेंटर में यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड पोल। वो सरफेस, वो सेंटर जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम पोल बोलते हैं। अपर्चर क्या होता है, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मिरर के कोई भी हम दो
पेरीफेरी पॉइंट ले लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ये M ये N, 2 पॉइंट ले लिया, ये क्या है, अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से दिखाते हैं, कैपिटल C। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड, इसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है तो इसका जो भी रेडियस होगा मिरर का, देखो ये सर्कल है, जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और जो इस सर्कल का रेडियस होगा वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड द फोकस, यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट की लाइट कहीं से भी आ रही है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, लाइट कहीं से भी आ रही है, और जहाँ पे वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फोकस होगा, यानी जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। फोकल लेंथ क्या होता है, देखिए फोकस क्या है, कैपिटल F, और फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल f। फोकल लेंथ है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये है पोल और ये है फोकस। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ बोल रहे हैं। फोकल लेंथ हमारी कितनी होती है, फोकल लेंथ हमारी होती है r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारी फोकल लेंथ होती है। ये सारी चीज़ें जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, और मिरर स्फेरिकल मिरर की जो सारी टर्म्स होती हैं इनको समझा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा कि जो इमेज होती है वो कैसे बनती है, आखिर जो इमेज होती है वो इमेज बनती कैसे है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप फेस देख रहे हो, आप शीशे के सामने यहाँ पे खड़े हो तो कहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ खड़े हो तो कहाँ बनेगी, यहाँ खड़े हो, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इसके लिए आपकी एक टेबल है जो हम नेक्स्ट क्लास में उस टेबल को करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी इमेज बनती है वो बनाएंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और पूरे जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे। सो ये आज का इंट्रोडक्टिव वीडियो था, और इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। कुछ रूल्स हैं, जब हम इमेज फॉर्मेशन पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए आपको ये रूल याद रखने की ज़रूरत है। जब भी हम इमेज बनाएंगे तो उसके लिए कुछ नियम है। नियम पहला हमारा कहता है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी आप लाइट को दिखाओगे, ये हमारी क्या है, लाइट, जब भी आप लाइट को दिखाओगे तो लाइट हमेशा, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइट कहीं से भी आ रही है, लाइट जो आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, जैसे ट्रेन की पटरी पैरेलल में होती है वैसे पैरेलल में आएगी। जब ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा, और कॉन्वेक्स होगा तो यहाँ पे इस तरीके से आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कॉनकेव है तो आएगी और फोकस से पास होगी। नियम नंबर 2 हमारा बोलता है कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग पाथ ऑफ नॉर्मल। जब भी लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ पे, अगर ये हमारा क्या है, मिरर है, और यहाँ पे हमारा C है, तो अगर लाइट हमारी C से आ रही है, ठीक है, तो इसी पाथ पे वो वापस चली जाएगी। ये हमारा नियम नंबर 2 कहता है। नियम नंबर 3 कहता है रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट द पोल रिफ्लेक्ट ऑब्लिक्वली। इसका मतलब जब भी लाइट अगर हमारा पोल पे पड़ेगी, जब भी लाइट पोल पे पड़ेगी तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जो इंसिडेंस एंगल होगा और रिफ्लेक्शन होगा वो बराबर होगा। अगर जब भी
पोल पे पड़ेगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ये 3 नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, उसके बाद ही हम आगे इमेज फॉर्मेशन और टेबल को समझ पाएंगे। सो ये आज का यहाँ पे क्लास खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और एक एक टर्म को अपने मुंह से पढ़कर देखें, लाइन बाय लाइन रीड करके देखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ भी डाउट है उसे कमेंट में ज़रूर पूछें।